नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और मस्त होंगे अपनी लाइफ में। सीटेट की तैयारी आपकी अच्छी चल रही है ना। और कई दिनों से हमारी वीडियो नहीं आ रही थी, हमारे चैनल पे कुछ प्रॉब्लम आ गई थी और छोटी सी इशू आ गई थी माइक की लेके, लेकिन अब माइक का प्रॉब्लम रिजॉल्व हो गया है, तो अब कंटिन्यूअस वीडियो मिलती रहेंगी आपको। तो अभी क्लास फिफ्थ की चल रही थी आपके पास में, है ना। क्लास फिफ्थ एनसीईआरटी आसपास चल रहा था, उसको फिनिश करते ही फिर उसके बाद प्रीवियस ईयर चलना शुरू हो चुका है। कुछ सर ने अपने लेक्चर्स रिकॉर्ड कर दिए हैं, तो मैं चाहता हूँ कि पूरे ईयर वाइज और एक ही वीडियो में 4-5 घंटे की जो भी वीडियो बने उसमें ही एक पूरा पेपर सॉल्व करवाया जाए, अलग अलग टीचर और कंबाइन करके वीडियो आपको मिल जाएगी, है ना। तो आप दिक्कत मत लेना। अलग ऐसे क्या होगा कि अलग अलग सेक्शन क्या हो जाएगा, तो आप खोजते रह जाओगे मेरे चैनल पे। प्लेलिस्ट भी बना दूंगा तब भी खोजते रह जाओगे। इस वजह से मैं एक ही वीडियो में सारे वीडियो को कंबाइन कर दूंगा। जैसे जो सीडीपी है 30 क्वेश्चन उसके मैम करवाएंगी, फिर उसके बाद हिंदी राजेश सर करवाएंगे, मैथ्स मैं ही करवाऊँगा या अभय सर करवाएंगे, और ईवीएस मैं करवाऊँगा, इंग्लिश भी मैं ही करवाऊंगा। तो ऐसे कंपाइल करके एक ही वीडियो में उसको जाने दो, तो ताकि आपको समझ में आ जाए कि ये परेशानी होने की ज़रूरत नहीं होगी, ठीक है। तो 2024 में जो जनवरी में पेपर हुआ था उसकी जल्दी ही वीडियो आपको मिलेगी, 3-4 घंटे की मिलेगी, उससे ज़्यादा भी हो सकता है, मिल सकती है, ठीक है। तो शुरुआत करते हैं भाई। अभी तो मैं लेक्चर ले रहा था ये वाले, इसको फिनिश करते हैं और फिर उसके बाद फिर बात करते हैं। आ जाओ, इसमें स्लॉथ के बारे में देखते हैं भाई। स्लॉथ स्लॉथ क्या है। स्लॉथ एक तरीके से बंदर जैसा होता है, लंगूर। कैसा होता है? लंगूर जैसा होता है। इसके बारे में आपने जानकारी थोड़ी सी इकट्ठा करी होगी। लंगूर जैसा होता है स्लॉथ, लंगूर, या यहाँ पे देखने में भालू है, ठीक है। कभी कभी ऑप्शन आएगा स्लॉथ क्या है। स्लॉथ किसकी प्रजाति का है, तो इसमें वैसे प्रजाति का नहीं आएगा, लेकिन आएगा तो भालू रखना, क्योंकि दिखेगा तो बंदर जैसा आपको, लेकिन भालू की प्रजाति में ये माना जाता है। तो अब यहाँ पे देखो, जो स्लॉथ है, स्लॉथ भालू जैसे दिखते हैं और करीब 17 घंटे सोते हैं। कितने? 17 घंटे सोते हैं, वो भी उल्टा सिर करके। पेड़ के ऊपर सोते हैं, वो भी उल्टा सिर करके। देखो यहाँ पे उल्टा सिर करके सो रहा है भाई साहब, कितना मस्त सो रहा है। उल्टा सिर करके सोते हैं, लटक कर सोते हैं, ठीक है। ये जिस पेड़ पर रहते हैं उसी पेड़ के पत्ते को खाकर पलते बढ़ते हैं, ठीक है, पलते हैं। इसलिए ये कहीं नहीं जाते और जाने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती इनको। कहीं नहीं जाते और जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। स्लॉथ के बारे में मैंने बताया क्या। स्लॉथ क्या है कि उल्टा सोता है 17 घंटे। ये सबसे ज़्यादा डेटा पूछे जाने वाले में से है। स्लॉथ कितने घंटे सोता है? 17 घंटे। इंपॉर्टेंट बात है, 17 घंटे उल्टा सोता है। पहली बात। दूसरी बात देखते हैं भाई। दूसरी बात, ये क्या काम करता है? फिर ये पत्ते खाता है। पत्ते खाता है जिस पेड़ पे रहता है, पत्ते खाता है। शॉर्ट पॉइंट से ऐसे बनाओगे, पत्ते खाता है। और फिर उसके बाद जब उस पेड़ के सारे पत्ते खत्म हो जाते हैं ना, सारे पत्ते A to Z पत्ते खा लेता है, तो मतलब पत्ते कंगाल हो गए पेड़ से, है ना। तो पत्ते जब खत्म हो जाते हैं तब ये उस पेड़ से निकल जाता है और वहाँ से उठ के दूसरे पेड़ पर जाता है। दूसरे पेड़ पे जब जाता है तो क्या होगा कि भाई दूसरे पेड़ पे ऐसे बदल बदल के पेड़ कितने 8 पेड़ पे जाता है। कितने पेड़ पे जाता है? 8 पेड़ पे जाता है। और उसकी लाइफ टाइम मतलब जीवन काल कितना है? जीवन काल, स्लॉथ का जीवन काल है, जीवन काल 40 वर्ष है। कितना है? लगभग 40 वर्ष। 40 वर्ष वो जीवित रहता है। लगभग 40 वर्ष जीता है, उससे ज़्यादा भी जीता है, लेकिन लगभग 40 वर्ष। और इस 40 साल में वो क्या है, कम से कम 8 पेड़ के पत्ते खा जाता है। 8 पेड़ के पत्ते। एवरेज कितना है कि 5 पेड़ खाता है, 5 वर्ष में 1 पेड़ खा जाता है, ठीक है। और फिर उसके बाद सप्ताह में सोच करता है। देखो कितना आलसी है, सप्ताह में सोच करता है, डेली नहीं। इंसान भाई डेली करते हैं, लेकिन ये क्या है, सप्ताह में सोच करता है। और सप्ताह में सोच करता है, तो इससे आप एक और पॉइंट ऐड कर सकते हो, सबसे आलसी जानवर है, सबसे आलसी।
आलसी जानवर है। यहाँ तक बात समझ में आ गई? ठीक है, तो सबसे पहले उल्टा सोता है और 17 घंटे सोता है, उसी पेड़ के पत्ते खाता है, 40 वर्ष जीता है, 8 पेड़ पूरे जीवन काल में खत्म कर देता है, उसके पत्ते खत्म कर देता है, और क्या करता है 5 साल में एक पेड़ को फिनिश करेगा। अब फिर उसके बाद जीवन काल मैंने बता दिया इसका, और फिर उसके बाद सबसे आलसी है, सप्ताह में एक बार सोच करता है। मैंने रिवाइज कर दिया इस टॉपिक को पूरा। अब आगे आ जाते हैं भाई साहब। भैया हमारे महाराज जी के बारे में बात होती है। बाघ 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 के बारे में होते हैं। बाघ इंसान से मनुष्य की तुलना में ना, मनुष्य की तुलना में 6 गुना देखते हैं, मनुष्य की तुलना में 6 गुना ज़्यादा क्लियरिटी रहती है इनके विजन की, इनके मतलब दृश्य देखने की क्षमता हमारे से 6 गुना ज़्यादा है इनकी। कितने? 6 गुना बेहतर है इनकी है, यहाँ पे गुना बेहतर है, 6 गुना बेहतर है। और बाघ की मूंछ क्या होती है? बहुत ज़्यादा संवेदनशील होती है, और ये हवा में होते हुए कंपन को भांपने में मदद करती है। हवा में कंपन हो रही है, वो यहाँ तक उस मुंह से जाते हैं कि अंधेरे में अपने रास्ते को भी पता करते हैं। वो पाथ फाइंडर होता है, उनके लिए नेविगेशन होता है उनकी मूंछें। क्या है? अपनी मूंछ से बाघ, शेर, मैं 2-3 चीज़ें लिखा देता हूँ, बिल्ली, बाघ और शेर, ये जो 3 है जानवर, ये क्या करते हैं? रात में भी उनकी मूंछें क्या कर देती हैं? इनको रास्ता मतलब पहचानने में कौन से रास्ते से जाना है उनको मदद करती हैं। और ये इतना तक डिफ्रेंशिएट कर देते हैं, अंधेरे में उनकी मूंछें और कान इतने एक्टिव होते हैं कि शिकार ढूंढने में भी मदद कर देते हैं। क्या कर देते हैं? बाघ इससे बाघ, जो इनके भापने की क्षमता है, इससे बाघ अंधेरे में रास्ता और शिकार ढूंढने में भी मदद होती है। किससे? इनकी किससे? मूंछों से। किससे होती है? मूंछों से। सबसे पहले बाघ में अभी फिर मैंने क्या बताया? 6 गुना ज़्यादा देख सकता है, बेहतर देख सकता है इंसान के मुकाबले। दूसरी बात क्या है भाई? उनकी मूंछें क्या हो जाती हैं? हवा में हुए कंपन को भाप लेती हैं। और क्या करते हैं? रास्ता और शिकार खोजने में इनकी मूंछें क्या करती हैं? रात में भी मदद करती है। आगे आते हैं। बाघ के सुनने की क्षमता बहुत ज़्यादा होती है। बाघ के सुनने की क्षमता मतलब इनके कान तेज होते हैं, इतनी तेज होती है कि वह हवा के पत्ते हिलने से हुई आवाज़ में अंतर डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं कि भाई कि कोई जानवर हवा से कोई पेड़ हिल रहा है या जानवर से हिल रहा है, उनसे शिकार से हिल रहा है, वो दोनों को भाप लेते हैं। हवा से हिल रहा है कि जानवरों से हिल रहा है, वो भाप लेते हैं और उसी हिसाब से शिकार करते हैं। तो कितना एक्टिव है इनका कान, ये चीज़ देख लो। इनके जो कान है बहुत ही ज़्यादा संवेदनशील है, बहुत ही ज़्यादा सुनने की क्षमता इनकी ज़्यादा होती है। अब सुनने की क्षमता बाघ है, फिर से बता देता हूँ, बाघ, शेर, कुत्ता और बिल्ली, ये जो मैं नाम लिख रहा हूँ ना, सुनने की क्षमता इनकी बहुत तेज होती है। सबसे ज़्यादा अगर देखा जाए तो कुत्ते का माना जाता है, लेकिन यहाँ पे बाघ के बारे में एनसीईआरटी में बताया गया तो बाघ के बारे में ही मानेंगे सबसे ज़्यादा, है ना। तो आपको बात समझ में आ रही है बहुत अच्छे से। आगे बढ़ रहे हैं। बाघ के दोनों कान बाहर की आवाज़ इकट्ठा करने के लिए क्या हो जाते हैं? अलग अलग दिशा में घूम भी सकते हैं। अगर कोई चीज़ क्लियर नहीं आ रही है ना, तो इस कान मतलब ये एयर इस साइड से आ रही है, वो एयर इस साइड से हो रही है, तो कान को भी मॉडिफाई कर देते हैं आवाज़ सुनने के लिए, इकट्ठा करने के लिए। वो शेप दे देते हैं अपने कान को कि क्लियर वॉइस आए। इतना ज़्यादा मतलब इनका सुनने की क्षमता एक्टिव रहती है, ये सेंसेस इनकी बहुत ज़्यादा एक्टिव रहती है ना। तो आगे आते हैं भाई। बाघ मौके के अनुसार अपनी आवाज़ बदलता रहता है भाई साहब। बाघ क्या है? मौके के अनुसार अपनी आवाज़ बदलता रहता है, और फिर उसके बाद गुस्से में उसकी आवाज़ अलग होती है, बाघ इनको बुलाने के लिए अलग होती है, उसकी गुर्राता भी है, कभी कभी वो गुर्रा भी जाता है। तो सबसे पहले इनकी क्या हो जाती है? मैंने 3-4 पॉइंट बताए हैं बाघ के बारे में। एक तो देखने की शक्ति, देखने की शक्ति बहुत ज़्यादा होती है, 6 गुना। कैसे होती है? शॉर्ट नोट्स में कैसे बनाओगे? 6 गुना होती है इनकी, ठीक है। दूसरी बात क्या होगी इनकी? सुनने की शक्ति, सुनने की शक्ति या क्षमता
सुनने की क्षमता कितनी होती है, ये भी बहुत ज़्यादा होती है। डिफ्रेंशिएट कर पाते हैं इसमें हवा के हिलने से और किसी जानवर के हिलने से, ठीक है। इनकी मूछों के बारे में, ये क्या है, रास्ता बताने में मदद करती है इनकी। और फिर उसके बाद क्या है, इनकी आवाज़ अलग अलग होती है। आवाज़ क्या कर लेते हैं, आवाज़ें अलग अलग निकालते हैं, अलग अलग निकालते हैं। बाघ इनको बुलाने के लिए अलग और गुस्सा करने के लिए अलग। और इनकी आवाज़ 3 किलोमीटर दूर तक सुनाई दे सकती है। आवाज़ कितने किलोमीटर तक सुनाई दे सकती है, इनकी आवाज़ 3 किलोमीटर तक, 3 किलोमीटर दूर सुनाई दे सकती है, दूर सुनाई दे सकती है। देखो यहाँ तक बात समझ में आ रहा है आपको। देखो मैंने बाघ के बारे में सब कुछ एकदम बिल्कुल विस्तार से लिख दिया। और एक चीज़ और है, एक है बाघ जो है, बाघ अपने इलाके का निर्माण कैसे करते हैं, इलाका मूत्र से बनाते हैं भाई, बाउंड्री बना देते हैं मूत्र से अपने, ठीक है ना। ये सारी चीज़ें मैंने बाघ के बारे में लिखवा दी, तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। इन्हीं में से एक क्वेश्चन पूछेगा, इससे ज़्यादा बाहर नहीं पूछेगा सीटेट बाघ के बारे में। और यहाँ से मैं बता देता हूँ, शेर या बाघ, और शेर बाघ देके या चीता देके आपसे ज़रूर क्वेश्चन डालेगा, 100%। देख लेना, एग्जाम में मिलवाऊंगा आपको क्वेश्चन ये, ठीक है। बाघ क्या करता है, सबसे पहले मैंने बताया अभी, गंध मूत्र से क्या करा उसने, अपना इलाका निर्धारित करा, गंध छोड़ा है अपने इलाके में। फिर एक बाघ दूसरे बाघ के मौजूदगी का एहसास कर लेता है, किसके मूत्र की गंध से झट पहचान जाता है, ठीक है। और दूसरी बात क्या बताया है, बाघ एक दूसरे के इलाके में जाना पसंद नहीं करते हैं, तो मूत्र से क्या कर देते हैं, वो सबसे पहले मूत्र से इलाका बनाते हैं, इलाका क्षेत्र बना लेते हैं, अपना क्या बना लेते हैं, क्षेत्र बना लेते हैं, ताकि कोई भी ना जाए। 6 गुना ज़्यादा देखते हैं, बेहतर देख सकते हैं, सुनने की क्षमता ज़्यादा होती है, मूंछ से क्या कर देते हैं, नेविगेशन का मतलब रास्ता ढूंढने और शिकार ढूंढने में ज़्यादा मदद कर देती है। सुनने की शक्ति बहुत ज़्यादा होती है इनकी। और फिर उसके बाद मूत्र से अपना क्या कर देते हैं, अपने एरिया, अपने क्षेत्र को निर्धारित करते हैं। मूत्र से कौन कौन सी जानवर हैं जो अपने क्षेत्र को निर्धारित करते हैं, एक तो हो गया कुत्ता, क्या हो गया, कुत्ता हो गया, डॉग, DOG डॉग। और फिर उसके बाद है शेर है, और उसके बाद है भैया, उसके बाद है बाघ, टाइगर। ये 3 जानवर ऐसे हैं जो मूत्र से अपने एरिया को डिसाइड करते हैं, निर्धारित करते हैं, ताकि कोई और अन्य जानवर, अन्य कुत्ता, बिल्ली या बाघ जो भी है, वैसे तो ये इनके कॉम्पिटिटर ये खुद होते हैं, तो ये दूसरा कॉम्पिटिटर ना आ सके इनके एरिया में। कभी आपने देखा होगा कि आपकी गली में दूसरी गली का कुत्ता आ जाता है तो सारे गली के कुत्ते भौंकने लग जाते हैं, क्योंकि उनको ही गंध से पता चल जाता है कि ये दूसरे एरिया का आया हुआ है, ठीक है ना। तो आगे बढ़ते हैं भैया। यहाँ पे आ जाते हैं, बाघ सबसे ज्यादा सतर्क जानवरों में से एक है, सबसे ज्यादा सतर्कता रखता है। आज बहुत से जानवरों को मारा जाता है और उनके शरीर के हिस्से को बेचा जाता है। जानवरों को मारा जा रहा है और उनके शरीर को बेचा जा रहा है, मतलब ये बिजनेस का रूप ले लिया इन्होंने, क्या ले लिया, बिजनेस का रूप ले लिया। लेकिन ये बहुत ज़्यादा गलत है, ठीक है। इससे क्या हो जाएगा, बहुत ज़्यादा प्रकृति पे प्रभाव पड़ेगा, कि हम सब क्या कर रहे हैं कि अपने कुछ फ़ायदे के लिए, जैसे चमड़े की बेल्ट, चमड़े के जूते वगैरह यूज़ कर रहे हैं, ये बहुत ज़्यादा गलत है। हम अपने फ़ायदे के लिए जानवरों को मार रहे हैं। एक बार क्या हो जाएगा, यहाँ पे एनवायरनमेंट में इनबैलेंस हो जाएगी, चीज़ें इनबैलेंस हो जाएंगी तो हमें भगवान भी नहीं बचा सकते। प्रकृति अपने आप सज़ा दे देती है, जैसे कोरोना वायरस के रूप में सज़ा दी है ना, वैसे सब चीज़ के बारे में सज़ा दे सकती है प्रकृति। तो आप संभल के रहिए, अगर ऐसा हो रहा है
तो विरोध कीजिए आप, ठीक है। हाथी को उसके दांतों के लिए, गेंडे के उसकी सींग के लिए, बाघ, मगरमच्छ, सांप उनकी खाल के लिए, ठीक है, खार के लिए मार दिया जाता है। सबसे गलत बात है, आप हाथी के दांत करोड़ों के बेच सकते हो, लेकिन क्या हो सकते हो कि 1 करोड़ में आप एक हाथी पैदा नहीं कर सकते, है ना। 1 करोड़, 10 करोड़, 20 करोड़, 1000 करोड़ में एक हाथी पैदा नहीं कर सकते आप। अगर हाथियों की प्रजाति खत्म हो गई तो 1000 करोड़ में भी आप एक हाथी नहीं पैदा कर सकते, लेकिन आप कुछ चंद पैसों के लिए उसको मार देते हो, है ना। एक शेर नहीं ला सकते आप, एक शेर पैदा नहीं कर सकते आप। करोड़ों में उसकी खाल बिक जाएगी, करोड़ों में नहीं, हजारों लाखों में ही बिकती होगी, लेकिन आप, मैं बता रहा हूँ, कई करोड़ में आप नहीं खरीद सकते, उनको पैदा नहीं कर सकते, उनको फिर से ईजाद नहीं कर सकते, उतना बड़ा नहीं कर सकते, उसके लिए टाइम प्रोसेस लगती है। जैसे हम एक पेड़ काट देते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा 50-60 हज़ार, 1 लाख रुपए, 2 लाख रुपए का आता है, लेकिन उसके पीछे जो टाइम लगा है वो कैसे खरीदोगे सर, है ना। तो इस चीज़ को ध्यान रखो और प्रकृति में अपना योगदान रखो, कम से कम एटलीस्ट। मैं ये बताता हूँ, एक अच्छा सी शुरुआत मानता हूँ मैं कहता हूँ कि आप अपने बर्थडे वाले दिन ना कम से कम 2 पेड़ लगाओ डेली, मतलब डेली नहीं लगाना, हर बर्थडे पे लगाना है। 2 में से 1 तो कम से कम जीवित रहेगा। आप अगर अच्छे इंसान हो तो दोनों को समान मात्रा में पानी दो, अपने आप वो उनकी जड़ें जब नीचे पानी तक पहुँच जाएंगी तो वो अपने आप पानी अवशोषित कर लेंगे, अपने आप जीवित रहेंगी। तो मैं यही बता रहा हूँ कि 2-2 अगर आप करें, और लाइफ, मैं बता रहा हूँ आपकी लाइफ में, जब सपोज करो 60 साल है और 2-2 पेड़ आपने लगाए तो 120 पेड़ लगा दिया आपने। और आपकी लाइफ, आपके परिवार में ही ऐसे अगर 4 व्यक्ति हैं, 480 पेड़ हो गए। ऑक्सीजन की कभी कमी नहीं होगी, एनवायरनमेंट में कभी भी कमी नहीं होगी। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ रहा है ना, तो ये मेंटेन करने के लिए आप अच्छी चीज़ें तो प्रयोग करो ना फिर इस चीज़ में, है ना। तो आगे आते हैं, अब कस्तूरी हिरण के बारे में बता देता हूँ। कस्तूरी हिरण थोड़ी सी खुशबू के लिए क्या कर दिया जाता है, उन्हें मार दिया जाता है। जानवरों को मारने वाले लोग क्या कहलाते हैं, शिकारी कहलाते हैं। ये तो ऑब्वियस सी बात है, सबको पता होगा। जानवरों को मारने के लिए क्या है, शिकारी होते हैं, बहुत ज़्यादा लालची होते हैं, बहुत ज़्यादा लालची होते हैं। एक छोटे से चीज़ के लिए उनकी पूरी लाइफ ख़त्म कर देते हैं। एक हमारे घर में अगर एक छोटे से बच्चे को खरोच लगती है ना, एक छोटे से बच्चे को खरोच लगती है तो आप समझ लो कि भाई डॉक्टर और बड़े बड़े मेडिसिन वगैरह ले आते हैं, बड़े बड़े स्पेशलिस्ट से बात कर देते हैं एक खरोच लगने पे। आप सोचो कि उनके जानवर, उनके परिवार में मान लो एक शेरनी हो, उसकी माँ हो और कई सारे बच्चे पालती हो, उनमें से एक मर गई तो उनके बच्चों को कौन पालेगा। इमोशंस नाम की कोई चीज़ नहीं होती बिजनेस में। ये सारी चीज़ें करके ना, मतलब कुछ अपने लिए बढ़िया तो नहीं कर रहे, लेकिन आने वाली पीढ़ी के लिए बहुत ज़्यादा बड़ा गड्ढा खोद रहे हैं। तो इस चीज़ से बचिए आप। तो आप ही शुरुआत कर सकते हैं। आप एक भावी शिक्षक बनने जा रहे हैं, तो शिक्षक जब बनेंगे तो उसके लिए आप शिक्षक जैसे एटीट्यूड भी अपने बिहेवियर में लाएंगे तो बहुत अच्छा रहेगा, है ना। तो आगे आ जाते हैं। हमारे देश में बाघ और अन्य जानवरों की गिनती कैसी हो रही है, जानवरों की गिनती इतनी कम हो गई है कि इनके लुप्त हो जाने का खतरा है। सबसे पहले क्या है, बाघ की, सबसे ज़्यादा बाघ की और कई अन्य जानवरों की। अभी तो मोदी जी ने बाघों की सुरक्षा के लिए कुछ ना कुछ इंतजाम कराया है। और कहाँ पे, मध्य प्रदेश के एक टाइगर रिजर्व में रखा गया है उनको, और विदेश से मंगवाया गया। तो मैं थोड़ी सी उसके बारे में, आप डिटेल में पढ़ना, हो सकता है वहाँ से क्वेश्चन आ जाए, वैसे आएगा नहीं, लेकिन आप जानकारी के रूप में रखिएगा वहाँ से। ये थोड़ा सा होमवर्क है आपके लिए, ठीक है। आगे आ जाते हैं। हमारे देश की सरकार इन्हें बचाने के लिए बहुत सारे जंगलों को सुरक्षा दे रही है, ठीक है, संरक्षित कर रही है। जैसे उत्तराखंड में क्या है, उत्तराखंड में जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है, यहाँ से क्वेश्चन आ जाएगा, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है। राजस्थान के भरतपुर में क्या है, थाना नेशनल पार्क। थाना नेशनल पार्क कहाँ पे है, भरतपुर में। भरतपुर कहाँ है, राजस्थान में, ठीक है। उत्तराखंड में कौन सा है, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क,
यहाँ तक बात समझ में आ गई। यहाँ के लोग जानवरों और जंगलों को कोई नुकसान नहीं पहुँचा सकते। और यहाँ पे जो रहते हैं आदिवासी, वो बहुत ज़्यादा जानवरों के प्रति क्या हो जाते हैं ना, मतलब जैसे समझ लो उनके परिवार का कोई हिस्सा है, अगर कोई शिकारी शिकार कर रहा है तो इतना ज़्यादा संवेदनशील होते हैं। इसी के पीछे एक हमारे समाज में बहुत बड़ी चीज़ चल रही है बिश्नोई समाज के लिए, है ना। लॉरेंस बिश्नोई, उन्होंने क्या करा था कि जो भी हुआ था हिरण वगैरह का केस है, वो तो कोर्ट में है, लेकिन वहाँ पे क्या है कि संवेदनशील है, मरने से भी नहीं डरते। अगर ऐसा कुछ है तो उनको तुरंत पनिशमेंट देते हैं वहाँ के जो रहने वाले हैं। फिर उसके बाद आगे सपेरों की कहानी, सपेरों की देखते हैं। जो है सांप की डिजाइन, रंगोली, कढ़ाई, दीवारों को सजाने के लिए सौराष्ट्र, सौराष्ट्र मतलब सौराष्ट्र कहते हैं, सौराष्ट्र कहते हैं किसको, गुजरात को। सौराष्ट्र, सौराष्ट्र दक्षिण भारत में प्रयोग किया जाता है। सौराष्ट्र मतलब किसको कहते हैं, गुजरात को कहते हैं। किसको कहते हैं भैया, गुजरात। गुजरात की राजधानी कहाँ है, गांधीनगर। गांधीनगर है कि अहमदाबाद है, गुजरात की राजधानी। गुजरात की राजधानी कहाँ पे है, गांधीनगर कि अहमदाबाद, गांधीनगर। ठीक है, आ जाते हैं भाई इसमें, देखते हैं भाई सांपों के सपेरों की कहानी है। तो कालबेलिया एक क्या है, जनजाति है। कालबेलिया एक क्या है, जनजाति है, जो सांप को अपनी बीन की धुन पर नचा सकते हैं। अपनी धुन पे क्या है, बीन की धुन पे नचाते हैं। सांप इनके लिए क्या होती है, एक पूंजी होती है, कैपिटल होती है। वो अपने क्या मानते हैं, इनको धन मानते हैं, धन, कैपिटल, कैपिटल मानते हैं, धन मानते हैं, कैपिटल मानते हैं, जो आने वाली पीढ़ी को क्या देते हैं, सौंपते हैं सांप को। जैसे हम क्या करते हैं, रुपए पैसे बैंक बैलेंस सौंपते हैं, तो वो क्या कर देते हैं, सांप को सौंपते हैं अपने बच्चों को। ठीक है ना, अपने बच्चों को क्या देते हैं, सांप दे देते हैं कि भाई मैंने इतने सांप इकट्ठे करे हैं आपके लिए है। सोच के देखो कितनी तगड़ी करेंसी है। ठीक है, अच्छी बात है वैसे। ठीक है, तो कालबेलिया क्या है, मैंने बताया अभी, जनजाति है, जनजाति। और इनका तो क्या है, सबसे अच्छा है गिफ्ट देने का तरीका। अपनी बेटी की शादी में क्या देते हैं, गिफ्ट, सांप देते हैं गिफ्ट में। सोच के देखो, तोहफे के रूप में देते हैं सांपों को। तो यह लोग अपनी बेटियों की शादी में तोहफे के रूप में दे देते हैं, गिफ्ट के रूप में दे देते हैं कालबेलिया। आगे आ जाते हैं भाई, इसमें क्या है, बीन है, बीन, वाद्य यंत्र के बारे में। बीन है, तुम्बा है, खंजरी है, ढोल है, ऐसे संगीत वाद्य यंत्र जो बीन पार्टी में प्रयोग होते हैं। किस में होते हैं, बीन पार्टी में प्रयोग किए जाते हैं। और फिर उसके बाद ढोल के अलावा बाकी तीनों चीज़, ढोल के अलावा बाकी तीनों चीज़ सूखी लौकी से बनती है। बाकी तीनों चीज़ कौन कौन सी होगी, सूखी लौकी से जो बनती है, बीन है, एक तो तुम्बा है और खंजरी है। ये तीनों किससे बनते हैं, सूखी लौकी से। क्वेश्चन आ सकता है, क्वेश्चन आ सकता है, इनमें से कौन सा सूखी लौकी से नहीं बनता है, इनमें से कौन सा सूखी लौकी से नहीं बनता है। आप क्या करोगे, सूखी लौकी से नहीं बनता है तो कौन सा नहीं बनता है, ढोल नहीं बनता सूखी लौकी से। और भी ऑप्शन दे सकते हैं, बांसुरी दे सकते हैं। तो आप इस चीज़ को देखिएगा, है ना। आगे आते हैं भाई, अब सांप के बारे में ज़्यादा चल रही है बातें, तो सांप के बारे में बता देते हैं। सांप क्या है, किसानों का क्या है, मित्र है। किसानों का क्या है, एकदम बहुत ज़्यादा खासो खास है उसका। सांप का क्या है, दोस्त होता है, जो खेत में चूहों को खा लेता है ताकि चूहे फसल को ना खा सकें, फसल को ना खा सके। फिर उसके बाद हमारे देश में पाए जाने वाले सांपों में से केवल 4 प्रकार के सांप जो हैं वो क्या कहते हैं, जहरीले होते हैं। जैसे नाग है, जिसको हम क्या कहते हैं, कोबरा कहते हैं। नाग है, कोबरा, और फिर उसके बाद करैत है, दुबोइया है और अफाई है।
नाग है, करैत है, दुबैया है, अफाई है। नाग है, करैत है, दुबैया है, अफाई है। ये देखो हमारे पास में नाग, नाग के लिए ये है नाग, फिर उसके बाद करैत, दुबैया और अफाई। ये पिक्चर लगी हुई है, आप देख सकते हैं, ठीक है, डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। ये 4 ही प्रकार के सांप क्या हैं, जहरीले होते हैं। बाकी सारे सांप जो होते हैं वो जहरीले नहीं होते, उनके अंदर जहर नहीं पाया जाता है। और एक खास बात है, सांप अपने शिकार को कभी भी चबा के नहीं खाता, वो निगलता है। लेकिन उसके पास में दांत तब भी होते हैं, उसके पास में क्या है, 2 खोखले दांत होते हैं जिनसे वो अपने जहर को निकालता है। जैसे जिसको काटेगा उसके शरीर में जहर उस खोखले दांत की वजह से छोड़ता है। और सांप के गले के पास में एक छोटी सी थैली होती है जिसमें जहर होता है, और उसी जहर को छोड़ता है, किससे, प्रेस करता है अपने खोखले दांत से, और दूसरे के शरीर में चला जाता है। और सांप के काटने के बाद जो डॉक्टर सीरम लगाते हैं, जो जहर की दवाई है, सांप के काटने की जहर की दवाई है, वो उनके सांप के जहर से ही बनती है, सांप के सीरम से बनती है, ठीक है, वो एंटीबॉडी बन जाती है। आज आ जाते हैं भाई, अब यही बातें मैंने बताई, सांप के 2 खोखले जहर वाले दांत होते हैं, यही बात बताई है। फिर उसके बाद उनके मुंह में जहरीली थैली होती है, मुंह के पास में एक जहरीली थैली होती है। और इसके आगे क्या मैंने बताया है, सांप जब किसी को काटता है तो उसे खोखले जहरीले दांत से उस व्यक्ति के शरीर में जहर चला जाता है। किससे चला जाता है, उसके खोखले दांत से चला जाता है, ठीक है, ये बातें मैंने बता दी है। और इसके बाद क्या है, सांप के काटने वाला ये जो किस्सा है, ये उसकी दवाई है, पहले देख लो, उसकी दवाई है। ये भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त दवाई है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। सांप के काटे हुए के लिए क्या है, दवाई जो सीरम बनती है वो सांप के जहर से ही बनती है, बनाया जाता है, और सभी सरकारी स्वास्थ्य केंद्र में मिलता है, सभी सरकारी स्वास्थ्य केंद्र में मिलता है। ये वैलिड है सबके लिए, ठीक है, प्रूवन है, क्या है, प्रूवन है पूरे, ठीक है। तो तभी देखते हैं, जब उनको पता चल जाता है डॉक्टर को कि कौन से सांप ने काटा, तुरंत दवाई लगा देते हैं। लेकिन जब तक कंफर्म नहीं होता कौन से सांप ने काटा है, तो वो सीरम का प्रयोग नहीं कर सकते। आगे आ जाते हैं भाई। अभी तक आप हमारे चैनल पे हो तो बहुत बहुत धन्यवाद, और थैंक यू सो मच इतना प्यार देने के लिए। आगे बढ़ते हैं भाई।